लंबे समय से शहरों में किराएदार और मकान मालिक रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और बेदखली को लेकर संघर्ष कर रहे थे। भारत के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इन तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किराया एक विवाद का वजह बना रहता था। कई बार मनमाने तरीके से किराया मकान मालिकों के द्वारा बढ़ा दिया जाता, सिक्योरिटी मनी ज्यादा ले ली जाती और विवादों का समाधान लंबित ही रहता था। इस स्थिति ने न केवल किराएदारों को आर्थिक और मानसिक दबाव में डाला, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी कानूनी जटिलताएं बढ़ा दी। लेकिन इसी समस्या का हल करने के लिए किराएदारी प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए और इसके साथ ही उसको आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 लागू कर दिया है। ये नियम न सिर्फ किराएदारों को सुरक्षा देंगे, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश तय करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस नियम में क्या खास है। तो आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। हर रेंट एग्रीमेंट को डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना अब जरूरी होगा और इसे किराए के समझौते के 60 दिन के भीतर रजिस्टर करना होगा। पहले कई राज्यों में हाथ से लिखे करार या फिर साधारण स्टैंप पेपर वाले एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के ही मान्य कर दिए जाते थे। वहीं दूसरा बदलाव सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा को लेकर है। रिहायशी मकान में 2 महीने से अधिक का डिपॉजिट नहीं लिया जा सकेगा। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये सीमा 6 महीने तक की तय की गई है। किराया वृद्धि की भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किराया केवल साल में एक बार ही बढ़ सकता है। मकान मालिक को किराया बढ़ाने से कम 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। वहीं बेदखली और कानूनी सुरक्षा दी गई है। मकान मालिक बिना रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश के किराएदार को बेदखल नहीं कर सकते। धमकी, ताला बदलने, बिजली पानी काटने जैसी हरकतों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मरम्मत और प्राइवेसी को लेकर भी नियम लागू किए गए। जरूरी मरम्मत 30 दिन में नहीं होने पर किराएदार खुद मरम्मत करा सकता है और खर्च किराए से काट सकता है। मकान मालिक को घर में प्रवेश या निरीक्षण के लिए 24 घंटे का नोटिस देना होगा। यानी कि अगर मकान मालिक आना चाहता है मिलने या फिर किसी भी वजह से, तो उसको पहले किराएदार को जानकारी देनी होगी। वहीं पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। इससे प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। जुर्माने और उल्लंघन को लेकर यदि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो राज्य के अनुसार कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शिता को भी इसमें शामिल किया गया है। अब मकान मालिक और किराएदार के पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिससे विवादों का समाधान तेज हो सकेगा और इसके साथ ही आसान भी होगा। इसके साथ ही किराए से निकालने का अधिकार मकान मालिक के पास नहीं होगा। यानी कि किराए से निकालने की इजाजत सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से और सिर्फ कानूनी तौर पर बताए गए आधार पर ही की जाएगी। मकान मालिक अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता है। यानी कि कई बार ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती है कि मकान मालिक कभी भी बिना किसी वजह के खाली करने को कमरा कह देता है, जिसकी वजह से किराएदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम नियम जो है वो रेंट एग्रीमेंट 2025 में रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 से किराएदारी का जो पूरा परिदृश्य है वो बदलने की उम्मीद की जा रही है। किराएदारों को अब कम एडवांस, स्पष्ट डॉक्यूमेंट और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा मिलेगी, जिससे कि मनमाने किराए और विवादों से राहत मिलेगी। वहीं मकान मालिकों के लिए यह नियम एक स्पष्ट और फॉलो करने योग्य ढांचा तैयार करता है, जिससे कि कोर्ट की जो लड़ाइयां हैं वो भी कम हो जाएंगी और रेंट पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का ये दावा है कि इन नियमों से किराया बाजार में संतुलित रहेगा। ये भी बता दें कि अगर 5,000 से ज्यादा किराया है तो कहा जा रहा है कि इसको ऑनलाइन के मोड से ही जो पेमेंट है वो किया जाए, ताकि आपके पास में एक प्रूफ रह सके। तो सरकार पूरी तरीके से इस नियम को लागू कर चुकी है। सरकार का यह दावा है कि इन नियमों से किराया बाजार में संतुलन बढ़ेगा, खाली पड़े आवासों का उपयोग बढ़ेगा और भारत में बड़े शहरों में एक विश्वास आधारित किराया परिस्थिति तंत्र जो है वो स्थापित हो पाएगा, जिसकी किराएदारी दोनों पक्षों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित बनेगी। तो रेंट एग्रीमेंट 2025 के नियमों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।